गौतम बुद्ध जिनका जन्म 576 बीसी के अंदर लुम्बानी नेपाल के अंदर हुआ। जिस अभी वर्तमान में जो लुम्बानी का जो वर्तमान नाम है वो रुमनदेही है। यहाँ से अशोक के बहुत से अभिलेख मिलेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल के अंदर जिसे रुमनदेही भी करते हैं, और इन 563 बीसी के अंदर इनकी माता का नाम था जो महामाया। इनकी जो पिता थे वो सुद्धोधन थे। इनकी जो पत्नी थी वो यशोधरा थी। इनका जो पुत्र था वो राहुल था। इसके अलावा इनका जो लालन पालन किया है वो प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी सौतेली माँ और इनकी मौसी भी वही थी, और मौसी भी वही थी। और बात करें अगर तो इनका लालन पालन है जो कपिलवस्तु के अंदर हुआ था मेनली। और जब इनका जो कुल था वो शाक्य कुल की थी, बाद में जाके शाक्य मुनि कहलाएंगे। और ये इनका जो गोत्र था वो गौतम था, इसीलिए बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। इनके बारे में कौंडिन्य एक ब्राह्मण थे। उन्होंने एक कहा था कि जब ये छोटे थे तो कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान साधु बनेगा। ये बात गौतम बुद्ध के बारे में कौंडिन्य ब्राह्मण ने की। जब महात्मा बुद्ध को 4 चीज़ों ने काफ़ी प्रभावित किया, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मरते व्यक्ति और एक साधु। तो उन्होंने देखा कि इनमें से सबसे अच्छा जो जीवन है वो साधु का है, और इन सभी चीज़ों से प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, लेकिन साधु एक को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बौद्ध जो अपने मठों के अंदर उस महाविनिष्क्रमण करते हैं इनके ग्रह त्याग को। फिर और इनके जो पहले गुरु थे वो आमरा कलाम थे, जो कि शाक्य दर्शन के गुरु थे। और इन्होंने इनसे योग की प्राप्ति की। फिर इन्होंने आया था जो इनके दूसरे गुरु बने राम सेतु। तो राम सेतु से भी इन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्ति किया, लेकिन ये इतने नहीं बैठा इनका सतुना जितना कि आमरा कलाम के पास बैठा था। फिर इन्होंने उग्रवेला चले गए। उग्रवेला में जाके एक कौंडिन्य और उसके 4 साथियों के साथ कठिन परिश्रम की, कठिन तपस्या की। वहाँ जा कठिन तपस्या की, फिर इन्हें लगा कि नहीं पार पड़ेगी कठिन तपस्या। तो फिर इन सुजाता एक लड़की के हाथ से इन्होंने खीर खाई, और फिर इन्होंने कहा कि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो इन्होंने फिर मध्यम मार्ग को प्रोत्साहन दिया कि मध्यम मार्ग से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। फिर उन्होंने कि मध्यम मार्ग से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो बाद में जब खीर खाने के बाद 49 दिन के बाद जब 35 वर्ष की आयु के अंदर महात्मा बुद्ध को बोध गया के अंदर निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें संबोधि कहा जाता है। बौद्ध धर्म की जो भाषा है, टर्म्स है, उसके अंदर ही इसे संबोधि कहा गया है। अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद महात्मा बुद्ध जो शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, तथागत आदि नामों से इसे गौतम बुद्ध को जाना गया। इन्होंने अपना पहला जो संघ है वो सारनाथ में स्थापित किया, और वहीं पे कौंडिन्य उसके साथियों को मृग विहार के अंदर एक पहला अपना उपदेश दिया। अब बात करें सर्वाधिक इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती के अंदर दिया, और इनका जो सर्वाधिक वर्षा काल वो भी श्रावस्ती के अंदर ही बीता था। इनका जो प्रिय शिष्य था वो था आनंद, और इनका जो प्रधान शिष्य था वो था उपाली।
अब जब महात्मा बुद्ध ने कुंड आनंद की कहानी पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया और इन्होंने आम्रपाली एक वैशाली नगर की नगर वधु आम्रपाली को इनकी शिष्या बनी। उंगली माल जो कि उंगली काट काट कर खाता था वो इनका शिष्य बना। और अब जब महात्मा बुद्ध 80 साल के हो गए तो वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर के अंदर महात्मा बुद्ध की वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु हो गई। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। इसके अलावा इनके लिए बहुत से वाटिका बनाई गई, जैसे आम्रपाली ने इनके लिए आम्रपाली वाटिका का निर्माण करवाया। बिंबिसार ने वर्तावर्तन विहार का निर्माण करवाया और एक पंडित जैतवन अनाथ पिंडक ने इनके लिए सब बहुत पैसे खर्च करके जैतवन विहार का निर्माण करवाया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें इनके लिए निर्माण करवाई गई थी। फिर इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि इनका जो जन्म है उसके 8 चिन्ह थे, जैसे कि सफ़ेद हाथी गर्भस्थ होने का चिन्ह था, कमल और सांड था जो इनके जन्म का सिंबल था, और जो पद चिन्ह थे, घोड़ा इनके ग्रह त्याग का चिन्ह था, और इसके अलावा घोड़ा इनकी ग्रह त्याग का चिन्ह था, और धर्म चक्र परिवर्तन इनके प्रथम उपदेश का चिन्ह था। और इसके अलावा एक और चीज़ हम मिसिंग कर रहे हैं, बोध गया वृक्ष है जो इनको ज्ञान की प्राप्ति का सिंबल था। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर इसके बाद में इन्होंने 3-4 टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया, जैसे महावीर निष्क्रमण उसे कहते हैं 29 वर्ष के अंदर ग्रह त्याग करना। महावीर निष्क्रमण संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे संबोधि कहा गया है। महाधर्म चक्र परावर्तन धर्म चक्र, तो इसे प्रथम उपदेश दिया गया था, उसे कहा गया, उसी को ये टर्मिनोलॉजी कहा गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। तो इन्हें और महापरिनिर्वाण जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसी को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और अब बात आती है ये सब। अब इनके अलावा इन्होंने 6 टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया, जिसमें 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कहा कि जो पहला आर्य सत्य वो है दुख है, दूसरा कहा कि दुख का कारण है, तीसरा कहा कि दुख का निवारण है, और चौथा कहा दुख का निवारण मार्ग है। दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण इन्होंने अज्ञान व अविद्या को बताया। दुख का निवारण मार्ग, दुख निवारण मार्ग में इन्हें अष्टांगिक मार्ग, जिन्हें तैत्तिरीय उपनिषद से अष्टांगिक मार्ग को महात्मा बुद्ध ने ली थी। तो ये सारी चीज़ें थी इनके बारे के अंदर। अष्टांगिक मार्ग में आप देखोगे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्तव्य, सम्यक आजीव, सम्यक और एक होता है लास्ट में आता है समाधि, सम्यक समाधि। तो ये 8 टर्मिनोलॉजी इसमें अष्टांगिक मार्ग के अंदर थी। तो यही थी बुद्ध के बारे के अंदर। इनकी जो पहली बौद्ध संगति थी वो वैशाली के अंदर, वैशाली पाटलिपुत्र के अंदर, जिसमें जो शासक था उस समय वो था अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु था, जो इसी को कुणिक कहा जाता है। इसके पिता का नाम था जो बिंबिसार था। बिंबिसार की मृत्यु इसने कर दी थी। इसकी मृत्यु
उदयन कर दी, जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। सोनो गंगा नदी के किनारे, ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में।